तुम्हारे हाई स्कूल की क्लास में ये बेटा आता है योगात्मक या संकलन या संयोजन अभिक्रिया। क्या आता है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये 100% आती है रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया पूछी जाती है, इसको बेटा योगात्मक अभिक्रिया कह सकते हैं, संकलन अभिक्रिया भी कह सकते हैं और संयोजन अभिक्रिया भी कह देते हैं। इसका मतलब बेटा जानते हो कैसे बनता है? अगर बेटा देखो, जब दो या दो से अधिक अभिकारक या यौगिक या पदार्थ आपस में क्रिया कराते हैं तो केवल एक उत्पाद या एक यौगिक या एक पदार्थ का निर्माण होता है। क्या कहलाता है? योगात्मक या संकलन अभिक्रिया कहलाता है। बेटा जब दो या दो से अधिक हम अभिकारक लेंगे या परमाणु ले या यौगिक ले, ठीक है, जब हम आपस में क्रिया कराएंगे केवल क्या होगा? एक ही यौगिक का निर्माण होगा। क्या होगा? जब यौगिक बनेगा या उत्पाद बनेगा तो केवल एक ही बनेगा, उसके आगे देखो बेटा प्लस में नहीं बनेगा। अब देखो बेटा, जैसे हम एक रिएक्शन करा रहे हैं CH4, ठीक है, इसको क्या करते हैं बेटा? मीथेन। मीथेन को हाइड्रोजन से क्रिया कराया किसकी? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो क्या यह अभिक्रिया होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मीथेन संतृप्त है। क्या है बेटा? तो संतृप्त का मतलब उसका पूरा पेट भरा है। क्या है? तो ये दो रोटी नहीं खा सकता है। खा सकता है? क्योंकि इसका बेटा ये संतृप्त का मतलब होता है पूरा भरा, असंतृप्त का मतलब होता है खाली। क्या होता है? तो ये दो रोटी नहीं खा सकता है। तो इससे बेटा अगर हम इससे इसकी क्रिया कराए तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्या होती है बेटा? नहीं। अब संतृप्त का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संतृप्त। मीथेन में क्या होते हैं? सारे बांध क्या होंगे? एकल बंध होंगे। क्या होंगे? सिंगल बंध। अब बेटा असंतृप्त क्या होता है? जिसमें बेटा कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं? असंतृप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इधर बेटा देखो, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। बेटा एथेन में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। इन का मतलब डबल बॉन्ड, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। बेटा ये एल्केन का क्रियात्मक समूह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, जिसको हम बेटा क्या पढ़ते हैं? एन। और बेटा ये एल्कीन का क्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड, उसका अनुलग्न क्या होता है बेटा? इन। और इसका क्या होता है बेटा? एल्काइन का क्या होता है बेटा? आयन। अनुलग्न क्रियात्मक समूह बेटा क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। तो अनुलग्न क्या होता है बेटा? आयन बॉन्ड। बेटा इसमें C2H6 में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होंगे। बेटा जब एक हाइड्रोजन बेटा एक बॉन्ड जब कम पड़ जुड़ता है तो दो हाइड्रोजन क्या पड़ते हैं? कम पड़ जाते हैं। जब एक देखो बेटा ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें क्या होगा? एक बॉन्ड बढ़ा तो दो हाइड्रोजन क्या हो गए? कम हो गए। यहाँ कितने थे? 6। यहाँ कितने हो गए? 4। यहाँ क्या है बेटा? फिर से एक क्या हुआ? एक बॉन्ड बढ़ गया बेटा, एक बॉन्ड बढ़ गया, फिर से दो हाइड्रोजन कम पड़ गए। कम पड़ गए कि नहीं पड़ गए? क्या बन गया बेटा? एथाइन बन गया हमारा। अब इधर देखो बेटा, ये हमारा क्या है बेटा? C2H4। क्या है? या CH2 डबल बॉन्ड CH2। बेटा ये भी दो रोटी खा सकता है। जब एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड हटेगा तो दो हाइड्रोजन क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। क्योंकि बेटा ये क्या है? असंतृप्त है। अभी इसका पेट क्या है? खाली है। अभी ये दो रोटी क्या है? खा सकता है। तो बेटा हम इसकी अगर विधि लिखना हो किसकी? इसकी, तो कहोगे बेटा एथीन, क्या कहोगे? एथीन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके किससे क्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन से। तो हमारा क्या बन जाता है बेटा? एथेन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? एथेन बन गया। क्या बन गया बेटा? एथेन। वो एथेन कैसा होता है बेटा? संतृप्त। तो बेटा मैंने असंतृप्त से क्या बना दिया? संतृप्त। जब उसको मैंने दो रोटी खिला दी तो उसका पूरा पेट भर गया, तो क्या बन गया? संतृप्त हो गया। फिर बेटा अगर ये रिएक्शन योगात्मक में लिख सकते हो, केवल बेटा देखो हमने दो यौगिक लिए थे, केवल एक ही यौगिक तो बन रहा है। क्या बन रहा है? एथेन बन रहा है। बेटा अभी एथीन, बेटा एथाइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बेटा कितने रोटी का भूखा है? 4 रोटी का भूखा है। तो दो बेटा 4 रोटी खिलाएंगे, क्योंकि दो बॉन्ड जब हटेंगे, क्योंकि संतृप्त बनाना है, तो ये कितने रोटी खा जाएगा? 4 खा लेगा। तो दो हटाला तो बेटा कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? 4। तो बेटा देखो एथाइन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना देता है? क्या बना है बेटा? एथेन बना देता है। क्या बना देता है? एथेन। मतलब असंतृप्त से क्या बना दिया बेटा? संतृप्त बना दिया। क्या बना दिया? संतृप्त बन गया कि नहीं? 4 रोटी खा के संतृप्त हो गया। अब उसका पेट भर गया पूरा। क्या हो गया?
पूरा पेट भर गया। तो बेटा हम संतृप्त से असंतृप्त, बेटा इससे आसान रिएक्शन नहीं होगी। बेटा जब पेपर में लिखोगे ये रिएक्शन लिखोगे, विधि लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, और उस विधि के बाद परिभाषा लिखोगे योगात्मक अभिक्रिया का। उसके बाद इसमें से बेटा तुम्हारे पास ये दो रिएक्शन नहीं, एक बेटा है कौन सा, एथीन या एसिटिलीन गैस, या दूसरा बेटा क्या है, एथाइन या एसिटिलीन गैस। इसको हाइड्रोजन से किया, किसकी उपस्थिति में बेटा, निकिल। निकिल क्या है बेटा, एक उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक का काम क्या होता है बताओ बेटा, उत्प्रेरक का केवल काम होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना या कम करना होता है। ठीक है बेटा। अब जब हम इसकी अभिक्रिया, हमने निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति कर दी तो अभिक्रिया जल्दी जल्दी होने लगी। ठीक, वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा या रोटी खाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा तुम आप रिएक्शन दे सकते हो, दे सकते हो, दे सकते हो।